दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह खेड़ी कला गांव से लाइव हैं और यहां पर एक युवक का मर्डर हुआ है। हालांकि उसकी डेड बॉडी नहर में मिली थी 2 दिन पहले। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है, लेकिन हम आपको बताएंगे राहुल के बारे में। और जो आरोप है राहुल के ही दोस्त पर आरोप है और इसकी पत्नी पर भी आरोप है। तो ये राहुल की फोटो है। मैं कैमरामैन से कहूंगा राहुल की फोटो दिखाएं पहले। ये राहुल की फोटो है और ये उसकी पत्नी की फोटो है जो इस वारदात में शामिल हैं। एक तरह से पत्नी ने धोखाधड़ी की है और इसके दोस्त ने धोखाधड़ी की है। तो दोस्त का भी नाम अभी पता करते हैं। और ये फोटो है इसकी पत्नी की, ये दिखा दीजिए। तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रोएं भी क्यों ना, दुख तो होता है। और जब पत्नी ही धोखाधड़ी करे, जब दोस्त ही धोखाधड़ी करे और इस तरह से पीठ में खंजर घोंप दे तो दुख तो होता ही है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर वारदात कब हुई, क्यों हुई, क्या था कारण, हर चीज की जानकारी हासिल करेंगे। तो कौन बताएगा? पिताजी कौन है इनके? भाई हैं। आप बता दीजिए। सर आपका क्या नाम है? नाम रोहित है मेरा। क्या हुआ था राहुल के साथ? हुआ क्या था, वो मतलब 20 तारीख को सांझ को अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को दवाई दिवाने गया था। वहाँ से आया तो वो अपनी वाइफ से बोल गया तो आप सब्जी बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो जैसे पर डे घूमने जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जैसे घूमने गया वो, तो पीछे से मामा जब वो चला गया तो हमने भी नहीं ढूंढा, मैंने कोई नहीं यहीं पर होगा। तो भाभी ने जिसने मर्डर करवाया है उसने अपने आशिक के दौरे फोन करा मम्मी वाले फोन से कि वो यहाँ से निकल चुका है, मेरा उस पे फोन है। ठीक है। मम्मी ने उसकी बात ये सुनी कि यहाँ से निकल गया और उसने वो नंबर डिलीट कर दिया। फिर ये नंबर डिलीट कर दिया। तो ऐसे रात होती गई तो 10:30-11 बजे फोन करा। हमने बोला अभी तक आए नहीं है, एक बार फोन करके पूछ लो। जब फोन है उस पे तो उसने बोला भाभी ने कि मैं नहीं कर रही, कहा कि आ जाएगा, कहीं ना कहीं गए होएगा। तो हम भी रह गए। मैंने कोई नहीं, रात है, कहीं यार दोस्त हो जैसे कहीं चला गया होगा। तो उसके बाद दिन निकल गया। फिर उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट करवाने गए अपने क्षेत्र में। हमने रिपोर्ट करवाई लापता होने की, गुमशुदा होने की। तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट हम लिखवा दी। वहाँ पर फोटो मांगे, उनको फोटो देने गए। जिस दिन फोटो देने गए हम दूसरे दिन ही, तो वो हमें कहीं से रिश्तेदार का फोन आया कि क्या बात हो गई है। जब न्यूज पे डाली हमने तो वो कह रहा कि रोहित फोटो भेजता हूँ मैं, तो देख ले। मैंने फोटो देखा तो वहाँ पर देखते हम पता पड़ गया मुझे, हाँ मेरे भाई है। हम पहले वहाँ पर गए जहाँ वो मिला चौकी में। फिर वहाँ से बीके गए, बीके पे देखा कि हाँ भाई भाई है। फिर हमने अपने शिनाख्त आपने कर ली। तो ये जो इसकी पत्नी है, क्या नाम है इनका? उनका नेहा नाम है। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, थोड़ा बताइए। कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। जब उनका क्या बोलते हैं, जब वो पुलिस ने पकड़ा है कि नहीं इनको? पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया है। और दोस्त का क्या नाम है? दोस्त का नाम बलवान है। सनोप उनके पिताजी का नाम है मुकेश। कहाँ का है ये गाँव? कहाँ का है ये? गाँव खेड़ी कला का ही है, यहीं का है। अच्छा। दोस्त ही है, बचपन से साथ था उसके। क्योंकि अच्छा, बचपन का दोस्त है ये राहुल का? हाँ जी, बचपन का दोस्त है ये। अच्छा। इसको पकड़ा कि नहीं अभी? पकड़ लिया है 2। अच्छा। उसके एक और साथ था जो गांव का ही है, जो बुलाया था, जिनने कहा कि गाड़ी में बैठ के मर्डर करा है। साजिश तो हमारी भाभी की थी, क्योंकि उन्होंने जब बकायदा पहले ही फोन कर दिया था कि यहाँ से निकल चुका है, फोन मेरा है उस पे। तो वो दोस्त के नाम भाभी की साजिश थी। यहाँ से राहुल निकला है तो इसकी पत्नी ने फोन कर दिया अपने आशिक के पास कि ये निकल गया है, अब जो करना है कर लो, ऐसे ही बोला होगा। और सुन लिया मम्मी ने? मम्मी ने सुना। मम्मी कहाँ है? अच्छा, मम्मी ने सुना है, क्योंकि देखिए घर में रहते हैं तो दीवारों में भी कान होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इन्होंने सुन लिया कि वो किसी को डायरेक्शन दे रही है कि राहुल यहाँ से निकल गया। आपने सुना था? मैंने सुना। हाँ। मेरा फोन लिया उसने, नेहा ने 7 बजे दवाई दिवा के लेके आया। उसके बीपी हो रहा था, दवाई दिवा के लाया बच्चे को और उसको। उस पे फोन और नेहा को उस कह रहा तू अरबी बना लेना, सब्जी लेके आया वो, तू अरबी बना ले, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ अभी। वो चला गया, उसके फोन ने चलाता। अब नेहा ने 8 बजे मेरा फोन लिया था मोत के, जब फोन करके मेरे नंबर से कह रही उस पे मेरा फोन है, वो घर से निकल गया, कुछ करना हो तो कर लेना। मेरा बुआ ने फिर डिलीट कर दिया नंबर। फिर 10 बजे मैं कह रही मैं नेहा फोन कर ले राहुल के दौरे, जब कह रही मैं ना कर रही फोन, उसके पास वो गाड़ी देगा वो, कोई बात नहीं। फिर 1 बजे मैंने फोन करा था अपने बेटे के फोन पे, तो स्विच ऑफ जा रहा उसका फोन। फिर मैंने 2-3 हल्ला सुबह करा, जब भी स्विच ऑफ जा रहा था। फिर वो तो कह रही आगी
वो मेरे वहाँ देख ले काई ने कुछ कर दिया उस पे, काई ने कुछ कर दिया उसे, मुझे नहीं होना पता। या ने रंडी ने करवा दिया मेरे बेटे पे, दाहन बन के आ गई कब के पहन लिए मेरे बेटा बेटे, कब के पहन लिए मेरे लाल बेटे। तो आपने देखा शादी कब हुई थी भैया, दोनों की शादी उनकी 2016 में हुई थी। हम मेरी भी हुई थी और उसके भाई की भी, मतलब बड़े भाई की, हम दोनों के साथ ही हुई थी, एक ही जगह। अच्छा अच्छा, दोनों बहन थी वो? हाँ जी, दोनों बहन। अच्छा, आप दोनों भाई हैं? हम दोनों भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गोपीखेड़ी गांव में शादी हुई है, जो पलवल के पास पड़ता है। खेड़ा गांव? गोपीखेड़ा। हाँ जी। अच्छा, गोपीखेड़ा गांव। हाँ जी, अच्छा, वहाँ पर शादी हुई है। तो ये बच्चा है राहुल? ये छोटा बच्चा है, ये पिताजी है उनके। एक ही बच्चा है कि दो हैं? अच्छा, दो बच्चे भी हैं। अच्छा, ये जो वो रहा बड़ा हुआ है जिसको कुछ, ये जो लड़का क्या बता रहे थे, क्या नाम है उसका जो दोस्त है? बलवान नाम है। बलवान। बलवान। तो कोई डाउट था पहले से या अचानक से डाउट? कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट ना हो जी। क्या क्या दोस्त हो, कभी बचपन से साथ हो, और हमने कुछ भी कहना हो जी। तो बाद में कैसे पता चला कि दोनों मिले हुए हैं, ये नेहा और बलवान? बाद में पता चला ऐसा हुआ जब ये मर्डर फर्डर हो गया है, जब क्राइम ब्रांच में केस गया है, तो उनसे शक के आधार पे एक मतलब जो जिसके साथ वो पहले लास्ट टाइम देखा गया तो वो उठाया। तो उसके बाद जब हम शमशान घाट गए, वहाँ पर दाग लगाया नहीं, उससे पहले ही उसका दोस्त उठा लिया कॉल डिटेल से। तो उसकी जो कॉल डिटेल निकली, तो उससे बाद फिर उसने कुछ शख्स बताया, फिर दूसरा लड़का उठा लिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर यहाँ आए, फिर भाभी को उठा के ले गए। फिर हम कल CDR ली है, कॉल डिटेल ली है, उसमें मैच किया है कि किसने किससे बातचीत की है। तो इसने, नेहा ने उससे बातचीत की होगी। देखो, पुलिस जब अपने पर आती है तो कुछ भी कर लेती है। तो सारी कॉल डिटेल निकाली है, लिंक मिल गया है, उनको उठाया है, पूछताछ की होगी, उसने उगल दिया होगा ये वजह थी, हमारा ऐसे था और इस वजह से 5,000 कॉल निकली एक हफ्ते की, जो बात नेहा की बलवान की 5,000 कॉल निकली है। आप लोग सोच सकते हैं, तो समझ सकते हैं, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो आप लोग समझ गए कुछ न कुछ गलत रहा। ये उसका बड़ा लड़का है। चलो, बच्चों की क्या गलती, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी देखभाल आप लोग कीजिए। लेकिन पुलिस ने कह रहे हैं 2-3 को पकड़ लिया है। हाँ जी, 3 को पकड़ लिया, तीसरी भाभी है, 2 लड़के थे जो। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई तो होगी जब पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, CDR निकाल लिया है, पकड़ भी लिया है। बाकी क्या दिक्कत है? कोई डाउट है? कुछ है डाउट? क्या जी, कौन सी CI ये काम कर रही है इसमें? DLF की कर रही है जी, क्राइम ब्रांच। चलो, अच्छी टीम है। ये कि धारा मतलब तीनों पे सामान लगाए, कभी ऐसा हो, कभी एक पे ही कुछ और उनको बचाने की 302 लगी होगी इसमें जो है। जब 302 लग जाती है तो उसमें तो सजा मिलनी ही मिलनी है। तो ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप मिल लीजिए, क्राइम ब्रांच से उनसे पूछ लीजिए। बाकी कई बार होता है कि कुछ कन्फ्यूजन सा होता है, लेकिन पुलिस जरूर इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी और उनको उनके किए का उचित दंड देगी। इन सबकी भी यही मांग है। पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है। देखिए, उम्र कैद होनी चाहिए, उनने तीनों नहीं उम्र कैद होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, खेड़ी गांव में आने ना चाहिए। वो ये मांग है हमारी, बस उम्र कैद होनी चाहिए। आज को तो मेरा पकड़ा है और एक नेहा, और तीसरा कौन है? मारो नहीं, मेरा भी नहीं मारो। हम पे कुछ ना हो पायो, कुछ नहीं हो पाया, कुछ ना हो पायो। बालकिशन नाम है उसका, बालकिशन। 3 लोग पकड़े हैं, बालकिशन। आपकी क्या बात थी? आपकी अलग मैटर है। हाँ, मेरे को वो कुछ मामा तो। अच्छा, इनके भी किसी का मर्डर हुआ था क्या? मेरा भी नहीं मारो, हम ही बोल रही है उन्होंने। अच्छा, क्या नाम था बेटे का? बेटा का नाम दीपक हो। दीपक। अच्छा, दीपक को इन्होंने मारा? हाँ। वापस छूट के आ गए? हाँ, छूट के ना मेरे तो वो ही ना लाई, रिपोर्ट ही ना लाई मेरी। रिपोर्ट ही ना ली? हाँ, मैं धमकी दी थी? धमकी दे दी थी जी, कहा कि अगर कुछ ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो आगे बड़े एक भाई और है, उसके बच्चे इनको मार देंगे। भाई और था, एक को मार दिया, इनको धमकी दी कि आप जो है कोई कार्रवाई करोगे तो आपको भी जो है खत्म कर देंगे। तो अम्मा ने कुछ कार्रवाई नहीं की होगी ना कहीं। मैंने मेरे तो दबाव दे दिया, मेरे बड़े छोरा पे भी तेरी नौकरी छुटवा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है वो जो है उनका आपराधिक इतिहास रहा है और आदतन अपराधी हैं। तो पुलिस इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करे और इस बार वो जेल से बाहर ना निकल पाए, इन सबका यही कहना है। क्योंकि बाहर निकलेंगे जी वो तो फिर अपने गांव में आके कहीं और मारेंगे, फिर गांव में फिर कोई मारेंगे, कोई छोटी छोटी वजह इस बात में फिर, क्योंकि वो तो पैसा वाले, उनके पास तो गाड़ी भी है। पीछे लग रहे हैं जी, वो पोते के पीछे लग रहे हैं। मेरे को वहाँ को बेटा है, एक बेटी है, वहाँ के पीछे लग रहे हैं अब। अच्छा। हाँ, धर धर मार दे, वहाँ घर के सारे घर है। अब आप डरना मत, आप पुलिस को शिकायत दीजिए, जरूर कार्रवाई होगी। और कई बार जो वारदात हो चुकी होती है बाद में भी शिकायत आती है। भी मानने को हमें मोटरसाइकिल है, धैर्य लगा के सेट मार के जामे।
मेरे भी पीछे लग रहे हैं। आप पुलिस को फोन कर दीजिए, 112 पे फोन कीजिए, अब वुमेन हेल्पलाइन पर। जिस टाइम पे बॉडी आई थी इनकी, उसके बाद तीसरे दिन पर तो इनके ऊपर चढ़ गए थे वो चढ़ गए मेरे मतलब इन्होंने गाली गलौच करी है उनको, जो जिसने भी मारा है वो अनदेखी थी, किसने मारा है हमको भी शक नहीं था, बट इन्होंने गाली दी है। जब माँ का बेटा जाता तो गाली देता है, तो इन्होंने गाली दी है। उसका पूरा परिवार जिन्होंने आज हमारे घर में तीसरा मर्डर किया, दूसरा, तो वो सारे बंदे जितने भी थे इनको चढ़ने मारने को चल गए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई बस्ती ने भी, हमने भी कुछ कहा उनसे कि भाई इसका तो बेटा गया है और तुम इस पर चढ़ भी रहे हो, आज तीसरा दिन है। तो उनको किसी ने समझाने की भी कोशिश नहीं की। कौन समझाए? वो दबंग आदमी हो रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना जी। तो हम तो मरते रहेंगे, इसका मतलब अगर आज कार्यवाही नहीं हुई, आज उन्होंने सजा नहीं मिली, तो उनके हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। कोई FIR है भाई साहब? FIR की कॉपी वगैरह है? कुछ भी नहीं, कोई FIR नंबर वगैरह है? कुछ भी नहीं दिया जी उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं दिया जी उन्होंने जी कहा। पुलिस थाने में गए अभी इस मैटर में राहुल वाले के? नहीं, राहुल वाले में अभी गया, बस कोली कपड़े फपड़े देने को बुलाया था उन्होंने। आपको FIR की कॉपी मिली कि नहीं थाने से मिलती? कुछ भी नहीं दिया। कौन सा थाना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पर 76 पर है जी। BPTP? हाँ जी, BPTP थाना पड़ता है। FIR की कॉपी इनको देनी चाहिए और पूरी सूचना देनी चाहिए। ऑनलाइन अगर आप नंबर भी अगर ले लें तो ऑनलाइन निकल जाए। कुछ हाँ ऑनलाइन निकल जाए तो कुछ देखो कि उन्हें तो पता होगा उनके, क्योंकि जो बलवान है वो तो सोचेगा हाँ भाई मेरे बाप के दौर तो पैसा आज ना तो कल छुड़ा ही लेगो। वो ये एकदम पैकों की गाड़ी ने लेके भैंचन डोला गाड़ी में मारो जी। नहीं, CDR मिल गई है, उगल दिया है तो जरूर कार्रवाई होगी। बाकी ठीक है। FIR आप थाने में ले जाके ले सकते हैं, थाने में FIR की कॉपी मिल जाएगी। कल आया था, जैसे मैं बैठते वहाँ पर आके मुझे पता पड़ा, मुझे किसी ने बताया, मेरे बोल रहा था मेरे पापा से को जयपाल कोई बात ना, बालक ने समार रोटी पोटी खवा, जो होना वो होगो। मैंने के फैसले के चक्कर में डोल रहा हूँ, अभी तो दवा ना डाल रहा हूँ। फिर कहा 2-4 दिन बाद, कुछ दिन बाद दवा जरूर डालेगा, कैसे न कैसे, मतलब या तो पैसा था या कहीं ना कहीं तो सोचेगा कि मैंने बालक के बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये काम कर रखे है। बलवान ने पहले भी लड़ाई झगड़ों सब में ही फैसले में दवा डाल के करवा ले जी। अच्छा, चलो ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखते हैं। कुछ भी आपको डर लगे तो पुलिस को फोन कीजिए, मीडिया को बताइए। देखिए, बहुत बड़े बड़े गुंडे भी आज जेल में हैं या फरीदाबाद छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन आप शिकायत करेंगे तभी पुलिस कार्रवाई करती है। दूसरे का नाम बाल किशन है, उसने पहले 2010 में या 8 में अपने भाई का खुद खास मर्डर करा है, कुछ खास भाई का। अच्छा, हाँ जी, वो जब तो लिखा गामपुर बस्ती साथ है। पुलिस सबका कबूलनामा करवा लेगी, सब उगलवा लेगी और उनके किए का दंड जरूर मिलेगा। हथौड़ा से मारा वो। हाँ, अच्छा, हथौड़ा से मारा जी कतई। चलो ठीक है दोस्तों, जरूर कार्रवाई होगी। खेड़ी कला गांव से लाइव थे। हमारा जेठानी का लड़का मारा गया था। अच्छा, आपकी जेठानी का क्या नाम था? सुभाष था, सुभाष। वो भी ऐसे ही मारा था। पहले सुभाष को मारा, फिर दीपक को मारा और अभी राहुल को मारा। तीसरा मर्डर। एक ही परिवार। कोई लड़ाई ना झगड़ो ना कुछ, एक ही परिवार में थे सब। दीपक को क्यों मारा था? क्या गलती थी उसकी? दीपक नहीं लगा जी पहले। हाँ। कुछ ऐसा था, सुनने में मुझे आया था कि वो उसके भाई के साथ कहीं दारू पी रहे थे, यार दो जज बैठ के दारू पी रहे थे, तो उसके पापा चाचा ने फोन करा कि वो वहाँ बैठ के दारू पी रहा है। वो वहाँ पर गए तो उसने ये कहा कि जैसा कि उसे अपने भाई को तो वहाँ से ले आया, तो उसको जो भाई था, वो जो दीपक भाई था, उसको भाई क्यों दारू पिलाई, क्यों बिगाड़ रहे हो है, उसके वहाँ तू में हुई होगी कुछ, उस पे इस पे वो मारा लाके, मतलब बहुत यहीं पर मारा था, कहा गाँव में। मतलब ज्यादा दिन की बात नहीं होगी मुझे। 11 महीना हो गया। खबरें हम लोगों ने डाली थी, खबर आई थी हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तो दीपक का केस हो गया। आपका क्या केस था उनका भैया? सुभाष के घर वाला, मेरा घर वाला जी, सुभाष। अच्छा, आपका घर वाला था? हाँ जी, पहले सुभाष ही मारे थे। उनकी पहले सुभाष को मारा। क्या वजह थी? वो दारू पिया के ले गए थे, वो दारू पिया के ले गए। चलो ठीक है दोस्तों, देखिए आदतन अपराधी हैं तो पुलिस उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, इनका सबका यही कहना है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। पकड़ा जरूर है और जो भी अपडेट है इनको भी मिलनी चाहिए। इस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है, किस दिशा में कार्रवाई चल रही है, ताकि अगर वो बेल के लिए अप्लाई करें तो ये भी उसको अपोज कर सकें, क्योंकि आगे वो लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे, ये लोग कोई वकील नहीं खड़ा करेंगे, अच्छा तो उनको फायदा मिल जाता है कई बार जो है। तो इनको पूरी इन्फॉर्मेशन दें
ताकि ये लोग अपना पक्ष कोर्ट में रख सकें और सजा दिलवा सकें। बाकी देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।